तो विलोपन विधि के 4 जादुई स्टेप है। पहला गुणांक बराबर करें, दूसरा विलोपित करें, तीसरा हल करें, चौथा मान रखें। तो क्या आपको भी विलोपन विधि या तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में मुश्किल आती है? तो सुनिए, विलोपन विधि बहुत ही आसान है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। इसमें मैं आप लोग को ऐसे मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे आप देखते ही बता देंगे कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है और किसमें क्या गुणा करना है। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और शुरू करते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी निशा मैम और आप देख रहे हैं मैजिक एजुकेशन बाय। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 चर होता है, x और y। यहाँ पे 2 चर लगा है, इसलिए इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैजिक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो मैजिक ट्रिक में क्या होता है, देखिए ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है। ठीक है, सामने में, तो हमें क्या करना है, ऊपर में इस 2 का गुणा कर देना है पूरे समीकरण में। ठीक है, और नीचे में हमें 3 का गुणा करना है पूरे समीकरण में। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार करते हैं। अब ऊपर में हमें सबसे पहले यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस क्या गुणा करना है, हमें 2 गुणा करना है। ठीक है, 4 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8y। ठीक है, इतना हो गया। अब इस 10 में भी हमें 2 का गुणा करना है, तो 10 दूनी कितना होता है, ये होता है 20। ठीक है, अब इसमें हमें इस समीकरण में पूरे 3 का गुणा करना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है। प्लस 3 दूनी कितना, सॉरी माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y बराबर, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। आप समीकरण क्यों डाले हैं, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसे घटाना है, इसे घटाना है या इसे घटाना है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को आपस में घटाना है। तो चलिए इसको घटा देंगे। हम घटाते क्यों है इसको भी बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि हम घटाएंगे तभी हमें x और y का मान निकलेगा और जोड़ेंगे तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमें इस समीकरण को घटाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना पहले कि इसमें हमें हल करना होता है। ठीक है, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो घटाने पर नीचे वाली संख्या चिन्ह बदल जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अब घटाइए, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14y। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस हो गया है, ये माइनस के है तो प्लस प्लस जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 में 6 गया, कितना बचा, तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो y का मान कितना निकला, y का मान निकला 1। देखिए एक चर का मान हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इस y के मान को हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, 1 में रखेंगे तभी हमें x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 3x है तो इसे सेम लिख दीजिए, प्लस 4, y का मान कितना आया है, 1 आया है, यहाँ पे गुणा का निशान हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 10, तो 3x। अब हमें x का मान निकालना है, तो हमें इस 4 को 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 को हमें उधर उस साइड ले जाना है, तो ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 10 में 4 गया तो ये हो गया 6। x बराबर कितना आया, 6/3 बराबर 3 दूनी कितना होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान इतना है 2। ठीक है, देखिए इस प्रकार के विलोपन विधि में हमें x और y का मान निकालना होता है, मतलब 2 चर वाले समीकरण में हमें दोनों चर का मान निकालना होता है। ठीक है, ये वाला समीकरण जो है, इस टाइप के समीकरण आपको अक्सर ही या फिर जरूरी है कि 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इसे सीख गए तो आपका 4 नंबर पक्का है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर ही मायने रखता है, एक नंबर से ही आप परसेंट में कम हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर के। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 5x - 3y = 35, 2x -
y बराबर 28। इसे हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसे समीकरण नंबर हमें 2 मानना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से मैजिकल ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है कि इस 2 को आपस में ऊपर में गुणा करना है और इस 5 को नीचे वाले समीकरण में गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा कीजिए। 2 पंचे हो जाएगा ये 10x प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6y और 35 दूनी कितना होता है? 35 दूनी होता है 70। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 70। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, फिर इस नीचे वाले समीकरण में हमें 5 का गुणा करना है। तो 5 दूनी कितना हो गया? ये हो गया 10। अगर आपको नहीं आ रहा है या तो आप भूल जा रहे हैं तो आप सीधा ऐसे जैसे मैं की हूँ वैसे आप कर सकते हैं। ऊपर में 2 का गुणा और नीचे में 5 का गुणा कट मार के कर सकते हैं, जिससे आपको याद होगा कि इस लाइन में 2 का गुणा करना है कि 5 का गुणा करना है। ठीक है, जो हो गया 10x प्लस है तो प्लस कीजिए 5 चौक 20y बराबर 28 पंचे होता है 140। ये हो गया समीकरण नंबर ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? इन दोनों का आपस में माइनस करना है। तो माइनस कीजिए, घटाइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, ये प्लस माइनस आपस में कटेगा। अब देखिए ये 6 में 20 जाएगा। ठीक है, माइनस 20 गया तो हम सोचिए कि ये 20 में 6 गया, 20 में 6 गया तो कितना बचा? ये बचा 14। ठीक है, y है तो y, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो बड़ी संख्या से हमें माइनस ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हमें 140 में 70 घटाना है तो कितना बचे? ये बचे 70। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब अगला स्टेप में क्या है? देखिए ये माइनस है ये माइनस है, आपस में काट देंगे। ठीक है, तो 14y बराबर कितना बचा? ये बचा 70। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 70 बटे 14। ठीक, कितना हो गया? अब देखिए इसको काटेंगे। 14 के टेबल में 70 आता है क्या? तो देख लेते हैं। 14 कम 14, 14 पंचे 70। तो y का मान कितना निकला? y का मान निकला है यहाँ पे 5। ठीक है, y का मान निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हमें इस y को समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रखिए। 5x है तो 5x ही रहने दीजिए इसको, प्लस 3 गुणित y का मान कितना आया है? 5 आया है। 3 गुणित हो जाएगा ये 5। ठीक है, अब क्या है? बराबर में है 35। ये हो गया 35। अब लिखिए 5x प्लस 5 से हो जाएगा ये 15 बराबर 35। अब हमें x का मान निकालना है तो इस 15 को इधर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? 5x बराबर 35 माइनस 15। ठीक है, तो 35 में 15 जाता है तो कितना बचता है? तो ये बचता है 20। ठीक है, 5x बराबर 20। तो x बराबर कितना होगा? 20 बटे 5। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 4। देखिए इस टाइप के समीकरण में हमें x का दोनों चर का आपस में मान निकालना होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे पढ़ाई की स्पीड कैसे लगता है। आपको अगर स्पीड तेज लगता है या तो कम लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ऐसी मैजिकल ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।